ओ सर। कहाँ लगी? सर नहीं नहीं लगी नहीं है सर, एक्चुअली मैं सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। सिंगिंग की प्रैक्टिस? यस सर। आज एसीपी साहब आने वाले नहीं है या फिर सीआईडी छोड़ने का इरादा है? नहीं सर, आजकल टेलीविजन पे इतने सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स है सर कि हर आदमी सिंगर बनना चाहता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी एक बार कोशिश कर लूँ। बात तो तूने सही कही है विवेक, अब मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। ये हाथी चिल्ला क्यों रहा है? क्या बात है, अगले इंडियन आइडल की तैयारी हो रही है। जब गा ही रहे हो तो जरा सुर में गाओ। हैं? सर वो विवेक, अरे विवेक बैठ के काम कर रहा है फ्रेडरिक्स। सर वो मैंने फ्रेडी सर से कहा कि ये प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है सर, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं प्रैक्टिस करके ही छोड़ूंगा सर। मैं वो लो, लाश हवा में लटकी हुई है। हाँ डीसीपी साहब। सर नहीं, क्या ऊपर लटकी हुई है? सर एक मिनट, आई विल गेट बैक टू यू, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ठीक है, हम लोग आते हैं। सर कह रहे हैं कि लाश हवा में ऊपर लटकी हुई है। तुम लोग जाके देखो, मैं जरा डीसीपी साहब से बात करता हूँ। सर जल्दी जाओ। कम ऑन। यस सर। प्लीज आप लोग पीछे जाइए, देखिए हमें अपना काम करने दीजिए। प्लीज पीछे जाइए प्लीज। कुछ मालूम चला कि आदमी मरा कैसे? अरे यार मुझे पता होता तो मैं एसीपी बन गया होता, समझे? चलो हटो हटो। कल रात जब इसे बायनाकुलर से देखा था तो ये आदमी हिल रहा था क्या? नहीं सर। नताशा जी, कल रात आप कहाँ थी? कल रात तो मैं घर बहुत देर से आई थी। कल शूट बहुत देर से खत्म हुआ था। नहीं, मेरा मतलब है जब ये आदमी ग्रिल पर आया तब कहाँ थी आप? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस आदमी को मैंने मारकर अपनी ग्रिल पर लटकाया है? एक लाश आपकी विंडो की ग्रिल पे पड़ी है, पूछना तो पड़ेगा ना कि ये यहाँ आया कैसे? हाँ? और अगर इसे देख के मैं मर जाती तो आप ये सवाल किससे करते? अच्छा आप ही बताइए, किसको पूछे? आपके पड़ोसी को? तो जाकर पूछिए उससे, वैसे भी वो पूरी रात जागता रहता है। उसी ने तो बताया कि शायद आप भी रात में जगी हुई थी जब ये आदमी यहाँ पर आया था। उसने ऐसा कहा? जी हाँ। मुझे लगता है वो सारी रात मुझ पे नजर रखता है, और कहीं इस चोर को उन्होंने ही तो नहीं भेजा है। मालूम नहीं, और वो हम पता लगा लेंगे, पर इसे आपने तो नहीं मारा ना? हटो हटिए। कौन है, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक पता तो नहीं चला, मगर समझ में नहीं आ रहा वहाँ ऊपर जाके कैसे मरा। नीचे उतारने के बाद देखते हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया? हाँ सर, आ रही है। क्या हुआ सर? डीसीपी साहब का क्या फोन था? कॉन्फिडेंशियल है। सर फायर ब्रिगेड वालों को बोलो कि बॉडी को संभाल के उतारें, कहीं कोई सबूत मिटने न पाए। सुनो, बॉडी को जरा संभाल के उतरना, बॉडी डैमेज नहीं होनी चाहिए। ओके सर, डोंट वरी।
अच्छी जगह ढूंढी है मरने के लिए। शायद किसी ने गोली मारी होगी जब वो वहां पहुंचा होगा तब। तो फौरन गिर जाना चाहिए था ना, वहां अटका कैसे रह गया? और अगर चोरी करने गया था तो पाइप से चढ़ना चाहिए था, ऐसा कैसे? वॉचमैन कहाँ है? जी सर। इधर आओ। ड्यूटी पर तुम थे? जी सर, रात में ड्यूटी पर मैं ही था सर, पर इस आदमी को अंदर आते मैंने नहीं देखा सर। तुमने इसे अंदर आते नहीं देखा? नहीं सर, रात भर मैं गेट पर ही था। तो क्या आसमान से टपका? आप सब लोग बाहर, पीछे रहो, पीछे। थैंक यू वेरी मच। ना कोई चोट है, ना कोई खून का निशान। ये मरा कैसे? सर एक 100 रुपए का नोट मिला है सर। और एक कागज का टुकड़ा भी मिला है सर, कुछ कोड में लिखा है सर, YY43 सर। YY43 ये क्या है? कुछ और है? नहीं सर। बड़ा अजीब चोर है, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी भी औजार के चोरी करने चला आया। मुझे लगता है बिल्डिंग में इसका किसी से झगड़ा हुआ होगा और किसी ने इसे ऊपर से फेंक दिया। गिरते गिरते ग्रिल पर अटक गया और वहीं फंस गया। हाँ, पर अभिजीत, ग्रिल पर लटकने से इसकी जान कैसे गई? सर ये भी हो सकता है कि किसी ने इसका खून किया और उसे ऊपर से फेंका और इसने गिरते गिरते ग्रिल को पकड़ लिया। विवेक, फ्रेडिक्स, यस सर। रोप लो और ऊपर जाओ टेरेस पे। रस्सी? हाँ। रस्सी क्यों सर? तुम्हें लटकाने के लिए। जाओ जल्दी। विवेक, ब्यूरो में तुमने मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया। सर मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था सर। एसीपी सर को मालूम होना चाहिए कि हमारी टीम में भी गाने वाले लोग हैं। मैं तुझे बाद में बताता हूँ कैसे गाता हूँ मैं। तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है, समझे? यस सर। हेलो सर। सर अब यहाँ झगड़े का तो कोई निशान नहीं दिख रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी नीचे कैसे गिरा होगा। विवेक को बोलो अपनी बॉडी को रस्सी बांधो और नीचे उतरो। यस सर। विवेक, अब तेरी बारी है, समझे? नीचे उतरो। कोई बात नहीं है सर। अब विवेक को बोलो एक ही झटके में नीचे आओ और ग्रिल को पकड़ने की कोशिश करो जैसे डेड बॉडी फंसी थी। विवेक, अब ग्रिल को ठीक वैसे ही पकड़ो जैसे डेड बॉडी फंसी थी, समझे? हाँ, संभाल के विवेक। उस आदमी का हाथ अंदर ग्रिल में फंसा हुआ था। गिरते गिरते उसे हाथ अंदर फंसाने का मौका कैसे मिला होगा? वो तो है अभिजीत, लेकिन देखने से तो ऐसे लग रहा है कि वो आदमी ऊपर से ही नीचे गिरा है। वो देखो, विवेक वहीं पर आया है। या फ्रेडिक्स, हाँ, विवेक को कहो कि वापस ऊपर चले जाए। आजा आजा, आराम से आराम से। सर वो आदमी ग्रिल पे चढ़ रहा था या उतर रहा था, ये पता लगाने का एक रास्ता और है। वो क्या है? सर यहाँ खिड़की के बाहर से ग्रिल्स लगी है और उस आदमी को यहाँ कोई नहीं पहचानता है। अगर वो आदमी ऊपर से आया है सर तो टेरेस से आया होगा, मतलब टेरेस के दरवाजे पे कोई निशान होना चाहिए। फ्रेडिक्स, एक काम करो, देखो टेरेस का दरवाजा चेक करो। देखो दरवाजे पर जो ताला है वो किसी ने जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की है क्या? यस सर। यस सर। विवेक, हमें दरवाजा चेक करना है, चलो। सर सब कुछ ठीक है सर। सर, हमने सब चेक किया, सब कुछ ठीक है और किसी ने लॉक तोड़ने की कोशिश नहीं की है। दरवाजा एकदम ठीक ठाक है। अच्छा ठीक है, दरवाजा भी ठीक है, लॉक भी ठीक है,
तो फिर वो आदमी टेरेस पर गया कैसे, वहां ग्रिल पर जाके मरा कैसे? हाँ, वहाँ बीच में जाके अचानक मर जाना मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। इसका खून हुआ है सड़ुंखे, किसी ने उसे ऊपर से फेंका है खून करके। सर शायद इसने आत्महत्या की है। आत्महत्या? वहां ग्रिल पर लटक के? हाँ सर। और कोई जगह नहीं मिली इसे? अरे ग्रिल पे जाके कोई आत्महत्या क्यों करेगा? अब मुझे तो ऐसा ही लगा। सड़ुंखे ये क्या कह रही है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉस। ग्रिल पर लटक के? हाँ, हो सकता है सर। इसके शरीर पे ना तो चाकू ना गोली लगने का निशान है और ना ही गला दबाने का। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई मजनू अपनी गर्लफ्रेंड के घर के सामने आत्महत्या की धमकी दे रहा है। प्लीज फ्रेडरिक्स, प्लीज। बॉस हो सकता है फ्रेडरिक्स बिल्कुल ठीक कह रहा हो। हाँ, मुझे इसकी बॉडी में से जहर मिला है। जहर? हाँ, इसने जहर खाया है। चलो भाई अभिजीत निकलो जल्दी यहाँ से, लगता है यहाँ कोई कॉमेडी का प्रोग्राम हो रहा है। ग्रिल के ऊपर जाके कोई जहर कैसे खाएगा? अब इसने ग्रिल पे जाकर जहर खाया या पहले जहर खाया ये नहीं मालूम है, लेकिन इसने जहर खाया जरूर है। या फिर ये भी हो सकता है कि जब वो चढ़ते चढ़ते वहां तक पहुंचा तो घर में से किसी ने उसे चम्मच से जहर दे दिया। हे भगवान, यहाँ कोई दीवार है जहाँ जाकर मैं अपना सिर फोड़ लूं? फ्रेडरिक्स, अगर आज के पूरे दिन में अपने इस मुंह से कोई भी ज्ञान की एक बात भी निकाली ना तो मैं जाकर आत्महत्या कर लूंगा। अरे सर, चुप। बॉस वो जहर। हाँ दे दो, मैं ही ले लेता हूँ। कूल डाउन एसीपी साहब। वो जो हमें इसकी बॉडी में ये खरोंच के निशान दिखाई दिए, ये और इसकी थाई पर जो खरोंच के निशान मिले हैं, ये किसी नुकीली चीज के हैं, लेकिन मरा ये आदमी जहर खाने से ही है। तो फिर हमें ये पता लगाना चाहिए कि इस आदमी ने जहर खाया ही क्यों। सर एक काम करते हैं, वापस वहीं जाते हैं और पता करते हैं ये सब चक्कर है क्या। हाथ पे और थाई पे खरोचे हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि शायद किसी ने उसे मारा हो। लेकिन दया चोटें गहरी नहीं है, सिर्फ खरोच है। वो देखो, मुझे लगता है वो इस फेंस से चढ़ के इधर आया है, तभी उसे लगी ये चोट। तो कम से कम ये तो पता चल गया कि वो फेंस के ऊपर से आया था। और अगर यहाँ से आया तो इसका मतलब वो एक चोर ही है। फिर भी वो आदमी ऊपर जाके कैसे मरा, ग्रिल के ऊपर? अगर वो चोरी करने आया था तो किसी के घर में घुसेगा, वो ऊपर ग्रिल पे क्यों चढ़ा होगा? मुझे लगता है दया हो ना हो वो टेरेस से ही गिरा है और वहां उस ग्रिल पे अटक गया। हमने तो सब कुछ करके देख लिया है सर। हमें पता भी चल गया है कि वो टेरेस पे से गिर के इस तरह से ग्रिल पे नहीं अटक सकता है। तो फिर वो ग्रिल पे पहुंचा कैसे हैं? अगर नीचे से गया होगा तो फिर मरा कैसे? उसे जरूर कोई ना कोई चोट लगी है, तभी मरा है वो। पर सर वो जो जहर हमें मिला था वो... जहर को छोड़ो, ऊपर जाके टेरेस में देखो, वहीं पे कुछ पता चलेगा। सर हमने टेरेस का ताला चेक किया, ताला किसी ने नहीं तोड़ा है। फेडरिक एक बार देखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर कभी कभी हम पे भी विश्वास कर लेना चाहिए सर, हम लोग भी डिटेक्टिव है। अब कोई बेवकूफ नहीं है सर। हाँ मालूम है, कितने बड़े डिटेक्टिव हो तुम। अरे सर जब ताला तोड़ा ही नहीं है तो फिर वो टेरेस पे गया कैसे? फ्रेडी ठीक है सर, अगर वो कहीं से चढ़ के टेरेस पे गया है तो फिर वो ऊपर से नीचे कूदेगा क्यों? सर शायद किसी ने उसे फेंका होगा सर, जहर खिला के। वो तो देख लिया ना तूने। अरे सर ऐसे हो ही नहीं सकता है। अगर वो टेरेस पे गया है और उसे किसी ने धक्का नहीं दिया तो फिर वो ग्रिल पे अटका कैसे सर? मैं कह रहा हूँ वो टेरेस पे गया है, चलो देखते हैं। तो आजकल तुम लाशों को छोड़कर जूतों और पर्सों का एक्सरे ले रही हो? सर वो तो ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जूतों का एक्सरे ले लूं। एक्सरे जूतों का? हाँ सर, और इनफैक्ट जूतों का एक्सरे लेते लेते मैंने सोचा कि इस बेचारे वॉलेट को क्यों छोड़ा जाए। What? तुमने इस वॉलेट का भी एक्सरे ले डाला? जी सर। एनीवे, कहाँ वो एक्सरे कहाँ है? ये लीजिए। ये तो जी सर। तो तुमने कमाल कर दी। तुम्हारे दिमाग में आइडिया कैसे आया सब? अब सर आपके साथ इतना काम करके कुछ तो सीख ही जाओगे ना। तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर तारिका, एसीपी इन सबको देखेगा तो
उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और सर आपको कुछ नहीं हुआ? मुझे मुझे क्या होगा, मैं ये सब देखता रहता हूँ। वॉचमैन सर। तुम ये टेरेस बाहर से बंद कर दो और वहीं पे खड़े रहो। जी जी सर। देखो फ्रेडरिक्स, वो आदमी यहाँ पे कैसे आया, किसने उसे धक्का दिया, ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो आदमी यहीं से गिरा है ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, जब मैं कह रहा था कि घर में से किसी ने उसे जहर दिया है तो सब हंसने लगे मुझ पे। फ्रेडी, ऐसा जोक मारोगे तो हंसेंगे ही लोग। अगर किसी के घर के बाहर एक चोर लटका हुआ है और उस आदमी से कोई कहे कि भाई जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो चुपचाप एक चम्मच में खा लो, तो क्या वो चोर चुपचाप खा लेगा? नहीं नहीं नहीं, खाएगा नहीं सर, लेकिन फिर भी। हाँ हाँ बोलो, फिर भी क्या? कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होगा जिससे पता चले वो आदमी यहाँ पे आया था। सर, हाँ विवेक, ये देखिए सर। जिमी? यस सर, शायद खूनी का है सर। देखा दे बॉस, लगता है ये वॉचमैन भी मिला हुआ। इस टेरेस के दरवाजे का ताला उसी ने खोला है, ताला टूटा हुआ नहीं। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ओह, ये हमारी बातें चुप के सुन रहा है, मगर टेरेस की चाबी तुम्हारे पास ही है ना? हाँ हाँ साहब, चाबी तो मेरे ही पास रहती है, पर दरवाजा मैंने नहीं खोला साहब। दरवाजा नहीं खोला तो वो आदमी यहाँ पर आया कैसे? हैं? दरवाजे पे 3-4 जगह पे जबी का निशान है। मतलब 100% हो गया, वो आदमी यहाँ पर आया था और यहाँ से उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की नीचे जाने के लिए, मगर ये दरवाजा टूटा नहीं। मैं भी देखूं साहब? चुप, यहीं खड़े रहो। इतना सब कुछ हुआ और तुम्हें पता नहीं चला? एक आदमी ऊपर आया, फिर नीचे गया, मर गया, और तुम यहाँ सोते रहे? हाँ, पता ही नहीं चला साहब। हाँ डॉक्टर तारिका, क्या जूता? जूते में क्या? माय गॉड, जूते में? सर, यहाँ पे एक चीज छुपा के रखी हुई मिली। हमें कैसे कुछ नहीं दिखा? वो तो मैंने बाय चांस एक्सरे लिया था, वॉलेट का और जूते का, तब पता चला। कमाल है, पहली बार सुना जूते का एक्सरे। आजकल हमारी फॉरेंसिक लैब में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मान गए डॉक्टर साहब। मुझे मत मानो दया, मैंने कुछ नहीं किया है। तारिका ने किया, उससे बात करो। ये तुमने किया? यस सर। ओह, इसीलिए ये वहां मुंह सुझा के बैठा है। तुम्हें आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से? तुम्हें तुम्हारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा मुंह सूजा हुआ है या नहीं? एनीवे, ला दो मुझे। ये देखो, ये वो चाबी। YY43। तो इसका मतलब है वो कागज का टुकड़ा जो हमें इस वॉलेट में मिला था, उस पर जो नंबर लिखा है वो इस नई चाबी बनाने का कोड नंबर है। बॉस, आजकल डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए भी कंपनी में ओरिजिनल चाबी का कोड नंबर देना पड़ता है, तभी चाबी मिलती है। और इन जूतों में क्या मिला? जूतों में क्या मिला? जस्ट अ मोमेंट। ये देखो, ये लीवर देख रहे हैं आप? ये घुमा दिया जाए तो देखो एक क्लॉज निकल जाता है। क्लॉज? तो बिल्डिंग की दीवार पे चढ़ने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला इस चोर ने। बॉस, ये कोई बहुत ही पहुंचा हुआ चोर है। चोरी के इरादे से बिल्डिंग पर चढ़ा था, लेकिन वहीं मर गया। वो बात तो है, लेकिन अगर इस चोर के पास ये चाबी थी तो फिर वो बिल्डिंग पर बाहर से क्यों चढ़ रहा था? सर, यही बात समझ में नहीं आ रही है। एक काम करो अभिजीत, बिल्डिंग के जिस फ्लोर पर इस चोर की बॉडी लटकी हुई मिली थी, उस फ्लोर पर जितने भी घर हैं, उन सभी घरों के दरवाजों को ये चाबी लगा कर देखो। हम लोग भी ये जानकर हैरान है कि एक चोर एक फ्लैट की चाबी लेकर यहाँ आया था। पर वो है किसकी चाबी? कौन से फ्लैट की? यही जानने के लिए आए हैं कि किसकी है। रेडी? चेक करना शुरू करो।
जिस किसी की भी है ऐसा लगता है कि वो चोर उसे अच्छी तरह से जानता है या उसके घर आता जाता होगा। आप लोग ज़रा इस फोटो को देखिए, यही वो चोर है। आप में से कोई इसे पहचानता है क्या? हमने तो इसे कभी देखा ही नहीं। पर आप लोग हमारे फ्लोर पे क्यों आए हैं? वैसे तो कई फ्लैट्स हैं इस बिल्डिंग में। वो इसलिए कि वो चोर इसी फ्लोर की खिड़की पे मिला है। हो सकता है वो आप लोगों में से किसी को जानता हो। नहीं सर, ये चाबी इस तरफ के किसी भी फ्लैट की नहीं है सर। अब मैं जरा उस तरफ के फ्लैट को देखता हूँ। देखो। एक्सक्यूज मी। अरे हो भी कैसे सकता है? चोर हमारे घर पे थोड़ी आता जाता था। फिर भी देखना तो पड़ेगा। इसमें तो चाबी घुस ही नहीं रही है। नहीं सर, ये भी फ्लैट नहीं है सर। ये आखिरी फ्लैट है, इसमें लगा के देखो। नहीं सर, ये चाबी इस फ्लोर के किसी भी फ्लैट की नहीं है सर। हम लोग कह रहे हैं ना सर, ऐसे कैसे एक चोर से हम लोगों की दोस्ती हो सकती है? चोर एक चाबी लेके घूम रहा है, कोई तो कारण होगा उसने चाबी क्यों बनवाई, वो भी किसी खास फ्लैट की। कहीं ना कहीं से उसे ओरिजिनल चाबी मिली होगी और उसने उससे डुप्लीकेट चाबी बनवाई है। एक काम करते हैं, ऊपर वाले फ्लैट चेक करते हैं। हो सकता है वो ऊपर जा रहा हो, ऊपर जाते जाते मर गया हो। चलो। सर, जो भी काम फ्रेडी सर के हाथों से होता है हमेशा अच्छा ही होता है। चुपचाप काम करने दे विवेक, तू बीच में पनवती मत लगा। और वैसे भी हमें वो फ्लैट मिला नहीं है, समझे? सर, आप मेरी बात मानिए, इस फ्लोर पे जरूर मिल जाएगा। देखते तेरे मुंह से अच्छी बात निकलती है कि नहीं। अगर यहाँ पे भी नहीं मिला तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अरे सर, आप विवेक को चुप करा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विवेक। सॉरी सर। नहीं सर। वो देखो। मैंने कहा था ना सर, जरूर मिल जाएगा। तेरे को कैसे पता? सर, सिक्स सेंस, आई मीन डिटेक्शन। हो गया? सॉरी सर। फ्लैट किसका है? ये श्वेता मैडम का फ्लैट है। तो श्वेता मैडम से पूछ लेते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। रेडी, बेल बजाओ। कोई फायदा नहीं साहब जी, श्वेता मैडम अंदर नहीं है, वो तो कल सुबह ही बाहर चली गई हैं। कहाँ गई हैं? कुछ पता नहीं साहब। ओह, ये फैमिली में और कौन कौन है? अकेली रहती हैं साहब। क्या करती हैं हमको नहीं पता साहब। कमाल है, सोसाइटी में एक लाश मिली है और ये गायब है। कहीं शहर के बाहर बाहर तो नहीं चली गई? फिर भी टीवी में तो लगातार दिखाई रहे हैं, उन्हें पता तो चला ही होगा। घर में है नहीं, अंदर जाना ठीक होगा क्या? आप लोग कम से कम अंदर जाकर तो देखिए, शायद चोर फ्लैट में ही गया हो। अगर श्वेता फ्लैट के अंदर है तो फिर आवाज सुनकर बाहर क्यों नहीं आई? उसे कुछ हो गया होगा तो कैसे आएगी? चलो देखते हैं। एक मिनट, आप लोग बाहर ही रुकिए। वॉचमैन, आप आओ। फेड्रिक्स, जरा स्विच देखो, लाइट जलाओ। घर अच्छी तरीके से छान मारो, ओके? अभिजीत, हाँ दे। ये देख, नोटों के बंडल्स के बैंड है, सारे पैसे लेके भागा है, सब गायब है। तो लॉकर खुला हुआ है। लगता है चोरी हो गई है। वो चोर यहाँ से चोरी करके गया है, मगर हमें उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। श्वेता सुबह सुबह यहाँ से गई है, अगर सारा लॉकर खाली देखती तो चुपचाप तो नहीं रहती, हल्ला वल्ला तो मचाती ना। तो फिर क्या श्वेता ने ये सब किया? पैसे लेकर भागी है वो? तुम कह रहे थे श्वेता सुबह सुबह यहाँ से गई है, तो कल रात को यहीं पे होगी ना? है? जी साहब, घर पर ही होगी। श्वेता घर पे ही थी जब चोर आया था। श्वेता बिल्डिंग से गायब है, वो चोर इस दुनिया से।
तो फिर ये लॉकर खोला किसने होगा? सर और एक बात हो सकती है सर, शायद श्वेता इस चोर को जानती थी। कैसे? सर उस चोर ने घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी, मतलब चोर श्वेता को जानता होगा, तो फिर शायद श्वेता भी इस चोर को जानती होगी। अभिजीत, ये देखो, इसके पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है। पुराने जमाने की कोई भाषा लगती है, किसी पुराने मंदिर की दीवार की फोटो लगती है। मगर ये श्वेता इसे अपने लॉकर में क्यों रख रही थी? वो कोई टीचर है क्या हिस्ट्री की? तो यहाँ से लाखों रुपए गायब है, श्वेता भी गायब और बची है सिर्फ ये फोटो। इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाएं क्या? देखिए, खून के साथ साथ चोरी हुई। एक आदमी का खून हो जाता है और आप मेरे पास आते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ कि खून किसने किया? डेरेमोल जी, खून के साथ साथ चोरी हुई है और चोर की लाश में। ओहो, जिस घर में से चोरी हुई है उस घर की मालकिन गायब है। तो आप उनसे पता नहीं कर पाए इसलिए मेरे पास चले आए। नहीं, वो बात नहीं है। जहाँ से चोरी हुई है उस लॉकर से हमें ये फोटो। ओह, ये फोटो आपको कहाँ से मिली? क्या बात है सर, आप इतना हैरान क्यों हो गए? मालूम है ये किसकी फोटो है? इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। ये 400 साल पुरानी तिब्बतियन टैबलेट की फोटो है। टैबलेट मतलब बड़े बड़े पत्थरों में भगवान के लिए प्रार्थना लिखी हुई होती है। 400 साल पुरानी? शायद ये वही फोटो है जो गुरदार म्यूजियम से 1 महीने पहले चुराई गई थी। इसका मतलब है सर, ये लड़की श्वेता गोरदान म्यूजियम के चोरी में मिली हुई है, तभी उसने अपने घर से पैसे वैसे लेके वहां से भाग गई। वो अच्छा, कुछ पता चला किसने चोरी की? नहीं, पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने असिस्टेंट क्यूरेटर को गिरफ्तार किया हुआ है। उसे पूछताछ हुई लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। ऐसा कहा जाता है कि उसके भतीजे ने ये चोरी की है। तो कहीं ये भतीजा वही तो नहीं जो उस ग्रिल से लटक के मर गया? कहीं हमारा शक सही तो नहीं? ये चोर जो हमें उस बिल्डिंग के ग्रिल पर लटका हुआ मिला, कहीं ये इस असिस्टेंट क्यूरेटर का भतीजा ही हो? इस असिस्टेंट क्यूरेटर को पकड़ना पड़ेगा सर। लेकिन अभिजीत, इस मिस्टर डेरेमोल ने क्यूरेटर के बारे में हमें कुछ जानकारी भी तो नहीं दी है। तो जब ये गॉर्डन म्यूजियम की चोरी हुई थी तब प्रेस और मीडिया में काफी हलचल मच गई थी सर। एक काम करो, इंटरनेट से इस गॉर्डन म्यूजियम के बारे में जो भी जानकारी मिले सब निकालो। नहीं सर। फ्रेडरिक्स, कुछ मिल रहा है? अभिजीत, सर 1 मिनट, प्रोसेस में। जैक, कुछ मिला? अभी तो कुछ नहीं सर। सर। हाँ सर, एक आर्टिकल मिला है सर। गॉर्डन म्यूजियम में चोरी, चोर भागते वक्त अपना एक जूता भूल गया जिसके नीचे क्लॉस थे। क्लॉस? सर, ये जो चोर ग्रिल पे मिला था उसके जूते के नीचे भी क्लॉस थे। इसका मतलब है हमारा शक सही है अभिजीत। बिल्डिंग के ग्रिल पर मिला हुआ चोर और गॉर्डन म्यूजियम में चोरी करने वाला आदमी एक ही है। सर और एक बात लिखी है, गॉर्डन म्यूजियम का असिस्टेंट क्यूरेटर हेमल चोर के साथ मिला हुआ था और उसके निकाले जाने के बाद उसके कैंटूफ रोड वाले बंगले पर पत्थर भी फेंके गए थे। कैंटूफ रोड वाला बंगलो? अभिजीत, लगता है ये हेमल अभी भी वहीं रह रहा है, उसी बंगलो में, कैंटूफ रोड वाले बंगलो में। उठाओ उसे। मिस्टर हेमल, क्यों घंटी बजा के मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? हमें मिस्टर हेमल से मिलना है। लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना है, समझे? आप लोग जा सकते हो। हम तो आपसे मिलके ही जाएंगे। हेमल, हम लोग सीआईडी से हैं। म्यूजियम में जो चोरी हुई थी उसके बारे में आपसे कुछ पूछना है। म्यूजियम में चोरी? लेकिन उसकी इंक्वायरी तो पूरी हो चुकी है ना, और जो कुछ मैं जानता था बता चुका हूँ आपको। सुना है आपको नौकरी से निकाल दिया गया? निकाला नहीं है, सस्पेंड किया है। किसी ने फंसाया मुझे। एक न एक दिन जरूर पता लगेगा कि मैं बेकसूर हूँ, देख लेना। मगर आपके ऊपर ही क्यों शक किया गया? किसी न किसी को तो फंसाना था, मैं मिल गया, मुझे फंसा दिया। आप किसी श्वेता नाम की लड़की को जानते हैं? ये कौन है? उनके घर में एक चोरी हो गई है। फिर चोरी? लेकिन उसके घर चोरी हुई है तो मैं क्या करूं? उसके घर के बाहर एक लाश मिली है हमें। लाश? जी हाँ, लाश, वो भी लटकी हुई। सुना आपने?
लाश लटकी हुई है। हाँ तो फिर हमें शक है ये वही आदमी है जिसने म्यूजियम में चोरी की थी। आपको कैसे मालूम? उसके जूते के नीचे से कुछ क्लॉज मिले हैं। वैसा ही जूता म्यूजियम में मिला था, आपको याद है ना? आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए उस लाश को पहचानने के लिए। लेकिन जब म्यूजियम में चोरी हुई तो मैंने चोर को थोड़ी देखा था। आप चलिए तो सही। अरे लेकिन आप मेरी बात सुनिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? आप एसीपी प्रद्युमन है? हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन हूँ। देखिए ना सर, जबरदस्ती उठा लाए ये लोग मुझे यहाँ पर। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों? सर आप तो जानते हैं मैं तो कभी किसी को परेशान करता नहीं। ये दया ये कभी कभी करता, लेकिन मैं तो कभी नहीं सर। सर मुझे लगा ये इस आदमी को जानता होगा, इसलिए मैं। दया, अरे कितनी बार मैंने कहा कि किसी शरीफ आदमी को तंग मत किया करो, लेकिन तुम लोग तो मानते ही नहीं हो। कितनी बार नाक कटवाई तुम लोगों ने मेरी। क्या हुआ फ्रेडिक्स? सॉरी सर, गले में कुछ फंस गया। गले में फंस गया? अभी इसी वक्त? इस डेड बॉडी को कौन पहचानेगा? तुम पहचान सकते हो? तो फिर हेमंत जी आप जरा आइए। सर लाश कौन सी लाश? सर किस लाश की बात कर रहे हैं आप? अरे देखिए तो जरा यार, ये बेचारी लाश, इसको पहचानेगा कौन? अगर किसी ने नहीं पहचाना तो इसके अंतिम संस्कार कैसे होंगे? लेकिन मेरा लाश से क्या कनेक्शन है? अरे देखिए तो सही यार, ऐसे पढ़कर सड़ती रहेगी। लेकिन सर लाश सर। आइए आइए, देखिए डॉक्टर। मानव। क्या इसी ने म्यूजियम में चोरी की थी? हाँ सर, मेरा भतीजा है सर। और कौन कौन लोग थे इसके साथ? और 2 लोग थे। 2 लोग थे? हाँ। कौन है वो? हाँ? क्या नाम क्या है उनका? नाम तो मुझे नहीं पता सर। देखो शायद उनमें से किसी ने इसे मारा होगा। कौन थे वो? उनमें से? हाँ। उनमें से एक लड़की थी सर। लड़की थी? हाँ। एक लड़की थी, ये जरूर श्वेता ही हो सकती है। श्वेता के नाम पर एक फ्लैट है ना, वो वहीं पर रहती है ना? हाँ सर, बस तो सारे मोबाइल कंपनी से पता करो, देखो श्वेता के पास कोई फोन है क्या? सर अगर मोबाइल नंबर मिल गया तो हम उसे ट्रेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सर, श्वेता ने अभी तक अपना मोबाइल फोन ऑफ नहीं किया है। एक ही जगह पे? हाँ सर, एक ही जगह पे। इसका मतलब है वो एक ही जगह पर छुप कर बैठी है और वहीं से सबके साथ बात कर रही है। हमारे लिए तो अच्छा है, जितनी देर बात करे उतनी देर मोबाइल चालू रहेगा। मोबाइल फोन अभी तक ऑन है सर, और सिग्नल यहीं से आ रहा है। ओह, तो इसका मतलब है वो लड़की यहीं पर छुप कर बैठी है। एक्सक्यूज मी। यस सर, मे आई हेल्प यू? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, हमें एक लड़की की तलाश है, श्वेता नाम है उसका। इसी होटल में ठहरी है। इसी होटल में? आज ही आई है वो। आज सुबह? जी हाँ। आज सुबह तो एक कपल आया है। अच्छा, कोई अकेली लड़की नहीं आई है? वैसे भी हमारे यहाँ अकेली लड़की के लिए कमरा नहीं होता। अच्छा, एक कपल कौन है? क्या नाम है उनका? जयेश और मालिनी। रूम नंबर? रूम नंबर 225 सर। 225। लेकिन सर, जयेश तो अभी अभी बाहर गए हैं, शायद अपनी कार की तरफ गए होंगे। देखो जरा उसे, हम लोग 225 में चलते हैं। श्वेता, दरवाजा खोलो सीआईडी से। अंदर है भी या नहीं? फ्रेडिक्स, देखो जरा। अरे दरवाजा खुला है, संभल के। सामान तो यहीं पर है। बाथरूम में देखें। श्वेता, श्वेता, देखो छुपने से फायदा नहीं है। सीआईडी। श्वेता। कौन है? कुछ गड़बड़ है? जो भी हो। श्वेता। जयेश, जयेश, वहां देखो।
जयेश 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 विवेक नहीं कहाँ सर। गए? इंजन की आवाज तो वहाँ है सर। रुको रुको, गाड़ी रोको। सर, लगता है ये तो लंबी रेस के मूड में है। लेकिन मैं रेस के मूड में नहीं, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। हाँ अभिजीत, क्या श्वेता का खून हो गया? इसीलिए भागे जा रहा है। हम लोग इसके पीछे पड़ गए, छोड़ेंगे नहीं इसे। ठीक है, खून करके भागा है। भागेगा कहाँ? चल बाहर निकल। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? देखो, मुझे लूटने की कोशिश मत करना, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बहुत जल्दी में भाग रहे हो? हाँ, बहुत जल्दी में भाग रहे हो तुम। अरे मेरी मीटिंग है, मैं कहीं काम से पहुंच रहा हूँ, कहीं पर मुझे काम से जाना है। काम पर जा रहे हो? जल्दी में हूँ मैं। होटल के कमरे में किसे लेटा कर है? होटल में? हाँ होटल में। गाड़ी चेक करो जल्दी। क्या मजाक है? क्या आप ठीक नहीं कर रहे हैं? आप लोग आप गलत कर रहे हैं आप लोग। सर, गाड़ी में म्यूजियम से चोरी की गई कोई चीज नहीं है। डिक्की खोलो, चलो। उसमें कुछ नहीं है। डिक्की खोलो, चलो। ओह, तो ये है वो चीज। मुझे नहीं मालूम किसने इसको मेरी गाड़ी में रखा। आई स्वेयर। श्वेता को क्यों मारा तुमने? श्वेता? कौन श्वेता? मानव को क्यों मारा? कौन मानव? मानव, श्वेता और मैंने मिलकर म्यूजियम में चोरी की। फिर मुझे लगा कि सारा पैसा मुझे ही मिलना चाहिए, तो मैंने मानव को एक दिन अपने घर बुलाया और उसे जहर पिला दिया। Cheers। मुझे पता नहीं था कि उतनी जल्दी नहीं मरेगा। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसने जहर पिया हुआ है। उस खराब हालात में भी वो श्वेता के घर गया चोरी करने के लिए। बेवकूफ था, मरा भी तो वहां जाकर। लालच और क्या? वो श्वेता को धोखा दे रहा था। अगर वो डॉक्टर के पास जाता तो शायद बच भी जाता। मगर तुमने श्वेता को क्यों मारा? मैं श्वेता को नहीं मारना चाहता था, स्वेर। लेकिन मानव की मौत के बाद वो नर्वस हो गई। मुझे धमकी देने लगी कि मैं सब कुछ जाकर सीआईडी को बता दूंगी। मैं उस वक्त क्या करता? उसको भी मार दिया मैंने। अब जेल में चोरी कैसे करोगे? हैं? वहां तो कोई म्यूजियम है नहीं। जिंदगी भर अब माला जपना, समझे? माला।